13th न्यूमेरिकल है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर प्रज्वल माइक बंद कर दे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस Ri इक्वल टू 10K, फीडबैक रेजिस्टेंस Rf इक्वल टू 100K। Calculate the output voltage if input voltage Vi equal to 0.5 volt. Draw circuit diagram. सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करना है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगेगा, माइनस यानी इन्वर्टिंग इनपुट, प्लस यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इस प्लस इनपुट नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट लगेगा। यहाँ ये आउटपुट V0 सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC माइनस VEE। आउटपुट वापस इनपुट में कनेक्ट होता है जिसे फीडबैक कहा जाता है, और फीडबैक में लगने वाला रेजिस्टर फीडबैक रेजिस्टर RF। फीडबैक में लगने वाला रेजिस्टर फीडबैक रेजिस्टर RF। इनपुट साइड इनपुट रेजिस्टर ग्राउंड से कनेक्ट होता है। एम्पलीफायर चाहे इन्वर्टिंग हो या फिर नॉन इन्वर्टिंग हो, फीडबैक इन्वर्टिंग पे ही लगेगा। रेजिस्टर Ri दिया है 10K, फीडबैक रेजिस्टर Rf दिया है 100K, इनपुट दिया है 0.5 वोल्ट्स, आउटपुट कैलकुलेट करना है। फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आउटपुट V0 इक्वल टू 1 प्लस Rf बाय Ri Vi। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आउटपुट इक्वेशन है V0 इक्वल टू 1 प्लस Rf बाय Ri Vi। अब इसमें हमारे पास तीन अननोन है, तीनों अननोन की वैल्यूज है, तीनों को सब्स्टिट्यूट करके आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। 1 प्लस ये दोनों किलो ओम्स में दिया है, K कैंसिल हो जाएगा, 100K बाय 10K कैंसिल होगा, इसको SI में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 0.5। 1 प्लस 100 बाय 10 यानी 10, 10 प्लस 1 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। मेरे ख्याल से हम लोगों ने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे इसको, यह आएगा 5.5 वोल्ट्स। तो आउटपुट इक्वेशन आउटपुट आएगा V0 इक्वल टू 5.5 volts. Then 14 in inverting amplifier, अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोला है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर using op amp, the output voltage varies from V0 varies from 3 volt to 6 volt. The gain of op amp, gain AD से रिप्रेजेंट करते हैं, gain of op amp is 10. Input resistance Ri equal to 3K. What is the value of feedback resistance RF? RF feedback resistance की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में डिफरेंशियल मोड गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर AD इक्वल टू माइनस RF बाय Ri। माइनस RF बाय Ri इज गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इसमें कहीं पे आउटपुट का टर्म नहीं है, तो आउटपुट जो रेंज दिया है 3 वोल्ट टू 6 वोल्ट, इसकी हम लोगों को यहाँ जरूरत नहीं है। भले ही दिया है लेकिन हम लोगों को जरूरत नहीं है। जितनी जरूरत है उतना डेटा दिया है कि चेक करते हैं कि 3 वेरिएबल से 3 में से कोई 2 दिए हो तो तीसरा आसानी से कैलकुलेट होगा। 1 2 3 वेरिएबल, 3 में से 2 वैल्यूज दी है, तीसरी आसानी से कैलकुलेट होगी। 10 इक्वल टू माइनस RF बाय 3K, तो RF मिलेगा मुझे माइनस 30K, जहां निगेटिव साइन वेयर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेस,
Negative sign represents 180 degrees out of phase. तो RF इसकी पॉजिटिव वैल्यू, RF इक्वल टू 30K। रेजिस्टर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव नहीं होगी। And 15th example, 100 millivolt 1 kilohertz AC signal is amplified to 10 volt using inverting amplifier. Find the value of input resistance if feedback resistance is 200K. RI calculate करना है। 100 millivolt 1 kilohertz AC signal is amplified. This 100 millivolt 1 kilohertz is input signal VI. Amplified to 10 volts. Amplified to 10 volts means output is 10 volt. अब इनपुट में हम लोगों को सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू चाहिए। 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है, इसकी हम लोगों को जरूरत नहीं है, सिर्फ मिली वोल्ट वाला पार्ट लेंगे, किलोहर्ट्ज वाला पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, आउटपुट V0 इक्वल टू माइनस RF बाय RI VI। V0 इक्वल टू माइनस RF बाय RI VI। इसमें से RI कैलकुलेट करना है। ये 10 वोल्ट्स है, ये मिली वोल्ट्स में दिया है। अगर इसको वोल्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.1 वोल्ट्स। मिली मीन्स 10⁻³ माइनस RF 200K बाय RI मल्टीप्लाइड बाय, या तो इसको वोल्ट में कन्वर्ट करो या फिर इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करो। 10/0.1 करेंगे तो ये होगा 100 इक्वल टू माइनस 200K बाय RI इक्वल टू माइनस 200/100K। तो RI मिलेगा मुझे -2K। फिर से माइनस साइन के लिए स्टेटमेंट लिखना है, वेयर negative sign represents 180 degree out of phase. Negative sign represents 180 degrees out of phase. तो RI होगा twice K, RI equal to twice K। सिक्सटीन्थ एग्जाम्पल एडर का है। 16th एग्जाम्पल में डायग्राम दिया है, स्टेटमेंट की बजाय डायग्राम दिया है। एडर का सेम फॉर्मूला यूज करना है, सेम वैसे 17 18 एडर के लिए दिया हुआ है। 19 नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। 20 टू इनपुट इन्वर्टिंग एडर है, सेम जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। 21 फिर से एडर है। 22 नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और इसमें इनपुट रेजिस्टर सेम इसी तरह से कैलकुलेट करना है। लिख लो। Then example number 33, in a non-inverting amplifier, RI is infinity, RF equal to 0. What would be the output voltage? Output voltage कैलकुलेट करना है। If input voltage is 5 volts, अगर इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है तो आउटपुट कितना होगा कैलकुलेट करना है। फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, V0 इक्वल टू 1 प्लस RF बाय RI VI।
इसमें आर एफ है 0, आर आई इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी इज 0, 0 यहाँ पे 0 आएगा, तो ये 1 + 0 यानी 0, V0 1 + 0 यानी 1, V0 इक्वल टू Vi विच इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स। आउटपुट इज सेम एज इनपुट, जो इनपुट है वही आउटपुट में मिल रहा है, तो इसे कहा जाता है द एप्लीकेशन इज वोल्टेज फॉलोअर। वोल्टेज फॉलोअर या बफर या फिर यूनिटी गेन एम्पलीफायर। द एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प इज वोल्टेज फॉलोअर, बफर और यूनिटी गेन एम्पलीफायर। लिख लो इसको। ये हो गया। देन एग्जांपल नंबर 31, इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम वोल्टेज गेन in this figure 31. Find output voltage when minus 0.5 volts input is given. Input voltage is minus 0.5 volt. minimum and maximum gain calculate करना है, AD mean AD max कैलकुलेट करना है। देन इसके साथ कैलकुलेट करना है, अगर इनपुट वोल्टेज वी है माइनस 0.5 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज, मिनिमम आउटपुट वोल्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। इसमें स्पेसिफाई नहीं किया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या फिर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख के बता सकते हैं कि इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है। इनपुट अप्लाई किया इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, दिस मींस दिस एम्पलीफायर इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फॉर उससे पहले आर आई और आर एफ की वैल्यूज देखते हैं। आर आई दिया है 2K, आर एफ इसमें 10K रेजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टर है। वेरिएबल मींस इसकी वैल्यू मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 10K। मिनिमम 0, मैक्सिमम 10K होगा। आर एफ में दो वैल्यूज ले सकते हैं, आर एफ मीन इक्वल टू 2K प्लस 0 इक्वल टू 2K किलो ओम्स, आर एफ मैक्स इक्वल टू 2K प्लस 10K, ये आएगा 12K। इसके अकॉर्डिंग अब
गेन कैलकुलेट करेंगे और गेन से फिर आउटपुट कैलकुलेट करेंगे. फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर gain AD equal to minus RF by RI. इसके अकॉर्डिंग AD mean equal to minus RF mean by RI. RF mean is 2K, RI is 2K, K कैंसिल होगा, गेन आएगा 1. यहाँ पे ये दोनों के यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं तो गेन के लिए कोई यूनिट नहीं होगा. गेन होगा -1, लेकिन माइनस साइन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 आउट ऑफ फेज रिप्रेजेंट करता है, तो एडी मीन आएगा 1. where negative sign represents (180 degrees out of phase), AD mean 1 होगा. देन उसी तरह से AD max इक्वल टू माइनस RF max बाय RI इक्वल टू RF max इज 12K माइनस 12K, RI इज 2K, ये आएगा 6 माइनस 6. मैक्स आएगा -6. अब इसको 1 पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं, ऐसे नेगेटिव भी रखा तब भी चलेगा. देन आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं. आउटपुट V0 मीन, आउटपुट इज गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट, गेन AD मीन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट VI. AD मीन हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे -1, जो कैलकुलेट किए थे वही वैल्यू रखना है -1 जैसे कि वैसे. VI -0.5 वोल्ट्स, ये होगा 0.5 वोल्ट्स. उसी तरह से V0 max इज AD max multiplied by VI. AD max is -6 multiplied by VI is -0.5, तो ये आएगा 3 वोल्ट्स. V0 max is 3 volts. इन्वर्टिंग की नॉन इन्वर्टिंग? इन्वर्टिंग है आपका. ट्वेंटी फोर्थ एग्जाम्पल. अब इसमें डायग्राम को ध्यान से अगर नोट करते हो
तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पे इनपुट है, नेगेटिव पे इनपुट है, इसका मतलब नेगेटिव यानी फीडबैक टर्मिनल है, इनपुट पॉजिटिव पे दिया है, इनपुट पॉजिटिव पे दिया है, पॉजिटिव पे अगर इनपुट है इसका मतलब एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। पॉजिटिव पे अगर इनपुट आता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट आता है, इसका मतलब एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसके अलावा इसमें सप्लाई वोल्टेज स्पेसिफाई किया +-9 वोल्ट, और अगर सप्लाई वोल्टेज स्पेसिफाई किया है तो इससे हम लोग को आउटपुट पे ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है वो कैलकुलेशन के साथ देखते हैं। यहाँ इसका ये रेजिस्टर आउटपुट वापस इनपुट के साथ कनेक्ट हो रहा है, आउटपुट वापस इनपुट के साथ जहाँ कनेक्ट हो रहा है वो होगा फीडबैक, फीडबैक में लगने वाला रेजिस्टर RF 20K। तो यहाँ ये रेजिस्टर ग्राउंड के साथ जो है वो रेजिस्टर होगा RI 10K। इवन ये रेजिस्टर को भी यहाँ इनपुट रेजिस्टर RI कहा जाता है, जो इनपुट के साथ कनेक्ट किया गया है। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने कंसेप्ट देखा उसके अकॉर्डिंग RI RF सेम वैसे ही रहेगा, RF 20K RI 10K। सबसे पहले इसका इक्वेशन देखते हैं फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आउटपुट V0 इक्वल टू 1 प्लस RF बाई RI VI, गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। 1 प्लस RF बाय RI इज गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इसमें RF और RI की वैल्यूज रखते हैं। V0 इक्वल टू RF है 20, RI है 10, दोनों के में है, किलोम्स में K कैंसिल होगा, मल्टीप्लाइड बाय VI अभी फिलहाल वैसा ही रखते हैं, ये आएगा V0 इक्वल टू 3 VI, 20/10 2 प्लस 1 3 VI। नाउ या फिर फॉर VI इक्वल टू या फाइंड आउटपुट वोल्टेज V0 फॉर VI इक्वल टू 0.6 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 3.8 वोल्ट। VI इक्वल टू 0.6 वोल्ट अगर है तो आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय VI 0.6 1.8 वोल्ट्स। फॉर VI इक्वल टू सेकेंड इनपुट है 2 वोल्ट्स, तो V0 इक्वल टू होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 7 वोल्ट्स। तीसरा इनपुट है फॉर VI इक्वल टू 3.8 वोल्ट्स, तो V0 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.8 इक्वल टू 8 3 are 24, 2 कैरी, 3 3 are 9 प्लस 2 11, यह आएगा 11.4 वोल्ट्स। अब यहाँ पे पावर सप्लाई काम में आएगा। पावर सप्लाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट इस पावर सप्लाई से कभी ज्यादा नहीं होगा, भले इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट इस सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा नहीं होगा। यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं, बट V0 कैन नॉट एक्सीड ± Vs मीन्स पावर सप्लाई। अब यहाँ आउटपुट पॉजिटिव है तो +Vs कंसीडर करेंगे, और अगर ये एक्सीड नहीं कर सकता है तो इसे कहीं रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ये रेस्ट्रिक्ट होता है, देयरफॉर V0 इक्वल टू होगा +Vsat, सैचुरेशन वैल्यू। आउटपुट वोल्टेज जहाँ पे भी एक्सीड होगा, चाहे वो इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो, तो आउटपुट वोल्टेज ± V0 इक्वल टू +-Vsat होता है। और this saturation value Vsat is saturation value. This saturation voltage value is always 2 volt less than the supply voltage. The saturation voltage value is always less by 2 volts than supply voltage. Supply voltage की जो भी वैल्यू है उससे 2 वोल्ट हमेशा कम रहेगा। तो अगर ये पॉजिटिव आउटपुट कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव आउटपुट के लिए +Vsat ±2, ये आएगा +Vsat -2। वही हम निगेटिव आउटपुट कंसीडर करेंगे तो -Vsat +2। यहाँ मुझे आउटपुट वोल्टेज
आउटपुट वोल्टेज सैचुरेशन में चाहिए, तो सैचुरेशन वोल्टेज प्लस माइनस वी सेट इक्वल टू ये होता है प्लस माइनस वी एस प्लस माइनस 2। पॉजिटिव वी सेट के लिए प्लस वी एस माइनस 2, नेगेटिव वी सेट के लिए माइनस वी एस प्लस 2। यहाँ मुझे पॉजिटिव आउटपुट चाहिए, प्लस वी सेट आउटपुट होगा, तो प्लस वी जीरो इक्वल टू प्लस वी सेट इक्वल टू प्लस वी एस माइनस 2। प्लस वी एस इज 9 वोल्ट, माइनस 2 ये आएगा 7 वोल्ट्स। जो कैलकुलेटेड वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू 11.4 वोल्ट से प्रैक्टिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसे रेस्ट्रिक्ट करेगा 7 वोल्ट्स पे। यहाँ भी आउटपुट, जहाँ 2 वोल्ट आउटपुट इनपुट है वहाँ भी आउटपुट 7 वोल्ट आ रहा है, और जहाँ 3.8 वोल्ट इनपुट है वहाँ भी आउटपुट 7 वोल्ट ही आएगा। पहले इसका कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल वैल्यू 11.4 वोल्ट है, लेकिन आउटपुट सैचुरेशन वैल्यू के ऊपर नहीं जाएगा। और सैचुरेशन वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस 2, सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस